कॉन्फ़िगरिंग मल्टीपल जीएसपीज फॉर ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप मल्टीपल जीएसपीज क्रिएट कर सकते हैं ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस के लिए। मल्टीपल जीएसपीज क्रिएट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि किसी एक जीएसपी में प्रॉब्लम आती है तो पीसी ऑटोमेटिकली दूसरे जीएसपी पे स्विच करेगा एंड स्मूथली ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस जनरेट कर देगा। तो यही मेजर बेनिफिट है जिसकी वजह से हम मल्टीपल जीएसपीज जो है कॉन्फ़िगर करा रहे हैं कि किसी एक में यदि प्रॉब्लम आई तो दूसरे जीएसपी पे स्विच करके ई-वे बिल एंड ई इनवॉइस स्मूथली जनरेट हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीएसपी रजिस्ट्रेशन ऑन ई-वे बिल पोर्टल। यहाँ पे हम ये बताना चाहते हैं कि जीएसपी रजिस्ट्रेशन ई-वे बिल और ई इनवॉइस के लिए सेम रहेगा, यानी कि यदि आपने ई-वे बिल के लिए जीएसपी रजिस्ट्रेशन कराया है तो वही आपका ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली यदि आपने ई इनवॉइस के लिए जीएसपी रजिस्टर कराया है, यानी कि जीएसपी यूजर आईडी पासवर्ड है, वो ई-वे बिल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो किसी एक पोर्टल पे यानी कि ई-वे बिल या ई इनवॉइस पोर्टल पे आपको जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड स्पेसिफाई करना है एंड दोनों के लिए वो वर्क करेगा। यहाँ पे हम ई-वे बिल के लिए क्रिएट कर रहे हैं। हम ई-वे बिल gst.gov.in पे गए, लॉगिन बटन क्लिक किया, क्रेडेंशियल्स बताए यानी कि यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन बटन क्लिक किया। वैलिड डिटेल्स बताने पर ये एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आप रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद आप फॉर जीएसपी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देन ये स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें कि आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो रहा है। सेंड ओटीपी बटन क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी बटन क्लिक करने पर जो मोबाइल नंबर यहाँ पे स्पेसिफाइड है उस पे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। वो ओटीपी आप एंटर ओटीपी फील्ड में एंटर करेंगे एंड वेरीफाई ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन में अब आप ऐड न्यू बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन थ्रू जीएसपी ऑप्शन सिलेक्टेड ही है। जीएसपी नेम में हम सिलेक्ट कर रहे हैं वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। यूजर नेम आ ही रहा है, यदि आप कोई सफिक्स बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। देन री एंटर यूजर नेम फील्ड में भी वही सफिक्स आप बताएंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे एंड री एंटर करेंगे पासवर्ड। ऐड बटन क्लिक करेंगे एंड ये मैसेज आ गया, अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप देख भी सकते हैं ये हमारा एक जीएसपी जो है रजिस्टर हो गया वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट के लिए। नेक्स्ट ऐड न्यू बटन अगेन हमने क्लिक किया। रजिस्ट्रेशन थ्रू जीएसपी, जीएसपी नेम हमने पिनाकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे लिया। अगेन यूजर नेम एंड री एंटर यूजर नेम में हमने सफिक्स बताया, पासवर्ड बताया, री एंटर करा पासवर्ड, ऐड बटन क्लिक किया एंड मैसेज आ गया कि अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं हमने दो जीएसपी के लिए रजिस्टर किया, पिनाकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ये जो जीएसपी यूजर आईडी हमने क्रिएट करी है इसे बिजी में स्पेसिफाई करना। हमने बिजी ओपन किया, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जीएसटी वैट टैब में गए, ई-वे बिल रिक्वायर्ड में ये स्पेसिफाई किया, कॉन्फ़िग बटन को क्लिक किया एंड ये ई-वे बिल कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन अपीयर हुई। यहाँ पे एनेबल ऑटो जनरेशन ऑफ ई-वे बिल में हमने ये स्पेसिफाई किया एंड देन आप देख सकते हैं जीएसपी फॉर वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन आ रहा है एंड जीएसपी फॉर पिनाकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑप्शन आ रहा है। इन दोनों में ही आप जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे जो अभी हमने पोर्टल पे क्रिएट किया है। तो वेबटेल के लिए हमने जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड बताया एंड पिनाकल फिनसर्व के लिए जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड हमने स्पेसिफाई किया। ओके बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम ई इनवॉइस रिक्वायर्ड फील्ड में ये स्पेसिफाई करेंगे, कॉन्फ़िग बटन को क्लिक करेंगे, ई इनवॉइस कॉन्फ़िगरेशन विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे भी आप वेबटेल इलेक्ट्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के लिए एंड पिनाकल फिनसर्व एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए जीएसपी यूजर आईडी एंड पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। हमने पहले भी मेंशन किया था जो जीएसपी यूजर आईडी आपने ई-वे बिल के लिए क्रिएट किया है वही सेम यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। यदि आपने ई इनवॉइस के लिए कोई जीएसपी यूजर आईडी क्रिएट किया होता तो वही सेम आप ई-वे बिल के लिए स्पेसिफाई कर दें, यानी ई-वे बिल के लिए एंड ई इनवॉइस के लिए आपका जीएसपी यूजर आईडी सेम रहेगा, चाहे आपने वो ई-वे बिल पोर्टल से क्रिएट किया हो या ई इनवॉइस पोर्टल से क्रिएट किया हो। तो ये है हमारा प्रोसेस मल्टीपल जीएसपीज कॉन्फ़िगर करने का, जिसमें हमने डिस्कस किया कि पोर्टल पे आप कैसे रजिस्टर करेंगे मल्टीपल जीएसपीज एंड देन बिजी में कैसे स्पेसिफाई करेंगे। होप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप इजीली मल्टीपल जीएसपीज कॉन्फ़िगर कर पाएंगे